1 1 और 2 आपको पता है। हमारे पास सबसे पहले तो किसी भी फंक्शन को 1 1 कब बोलते हैं? हम ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करते हुए इन फुल लेंथ हुई हाउ डिस्कस्ड इट। 1 1 फंक्शन के लिए क्या होता है हमारे पास? अगर मेरे पास फंक्शन डिफाइंड है a till b, यहाँ पर एलिमेंट है से x1 x2 x3, यहाँ पर y1 y2 y3। 1 1 means 1 to 1 correspondence. For 1x I should have only 1 1. से ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड। So such kind of a function is 1 1 function. अब जो फंक्शन 1 1 नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? मतलब एक से ज्यादा अगर रिलेटेड हो आपके पास, से x1 x2 both have the image y2, what that kind of function is called? Many one function. तो 1 1 फंक्शन या many one, 1 1 में 1 to 1 correspondence for 1x I have only 1 y. many one में क्या होगा? for 2 or 3x I can have same y. अब 1 1 फंक्शन का एक और नाम हमने पढ़ा था, इंजेक्टिव मैप। ठीक है, अब हमें जो करना है 1 1 फंक्शन क्या होता है ये तो हमें पता है। नाउ वी विल डू हाउ टू प्रूव अ फंक्शन टू बी 1 1, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आता है प्रूव द फंक्शन इज बाइजेक्टिव एंड देन फाइंड द इनवर्स। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? हमें किसी भी गिवन फंक्शन को 1 1 प्रूव करना हो तो क्या प्रोसीजर हम लगाते हैं? मेरे पास एक फंक्शन है f of x, it is defined from say set a to set b. We will take two values x1 x2 belonging to it. I assume let f of x1 is equal to f of x2. अगर f of x1 is equal to f of x2, यहाँ से चल करके I can prove that x1 is equal to x2. f of x1 is equal to f of x2. If this implies that x1 is equal to x2, then we say the function is 1 1, otherwise function is not 1 1. और 1 1 फंक्शन आप जब भी प्रूव करोगे आपके पास ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बात को बहुत ध्यान से हमने वेरीफाई करना है, कहाँ से कहाँ फंक्शन डिफाइंड है। इस कंडीशन से हम इस कंडीशन पर पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, ये हमारे को देखना है। दिस इज वन वे ऑफ प्रूविंग द फंक्शंस टू बी 1। सेकेंड मेथड जो कि हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं वो क्या है? आई स्टार्ट फ्रॉम f of x1 नॉट इक्वल टू f of x2। अगर f of x1 f of x2 के इक्वल नहीं है तो कंक्लूजन क्या आना चाहिए? x1 नॉट इक्वल टू x2। अगर ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब अगर यहाँ x1 पड़ा है, ये x2 पड़ा है, तो दोनों की इमेजेस अलग अलग हो गई। ये इसके बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तीसरा मेथड, ये दोनों मेथड तो हम बोर्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, दिस एज वेल एज दिस, बट द थर्ड मेथड व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज, वो बोर्ड के लिए आज सच कहीं एनसीईआरटी में वो मेंशन नहीं है मेथड, सो नॉर्मली वी से कि अवॉइड इट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्या करना है हमें? थर्ड मेथड के अंदर मुझे फंक्शन को 1 1 बताना है। 1 1 फंक्शन का मतलब मेरे पास या तो फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग हो या थ्रू आउट डिक्रीजिंग हो इन इट्स डोमेन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक पहुंचोगे कि नहीं? तुम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव कर लिया कि नहीं? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पता है कुछ? When we say a function to be increasing, अगर मेरे पास वेरिएबल कोई भी फंक्शन की अगर आप बात कर रहे हो तो मेरे पास दो वेरिएबल, एक y और एक x, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल। जब मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाऊं तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ जाए, या मैं इसको कम करूं तो ये भी कम हो जाए। मतलब सेम ट्रेंड अगर फॉलो हो x और y का, देन वी से द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, राइट। और अगर रिवर्स ट्रेंड फॉलो हो, मतलब x को बढ़ा रहे हैं y कम हो जाए, या x को कम करें तो y बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब जरा हम एनालिसिस करें, अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y भी बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब आई शुड गेट
अ ग्राफ ऑफ लाइक दिस, जरूरी नहीं है ओरिजिन से पासिंग हो, यही हो, बट हर एक x के करस्पॉन्डिंग आपके पास डिफरेंट y आ रहा है और जैसे जैसे x बढ़ रहा है y बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब अगर मेरा फंक्शन थ्रू आउट द डोमेन इंक्रीजिंग होगा तो वो नेसेसरली 1 1 होगा, कहीं पे भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। इसी तरह से अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग में हमने क्या कहा, जैसे हम x को बढ़ाएं y डिक्रीज हो रहा है, मतलब दिस काइंड ऑफ अ ट्रेंड, ये x इसके करस्पॉन्डिंग ये y, ये x इसके करस्पॉन्डिंग ये y, ये x तो ये y, मतलब जैसे जैसे x का इंक्रीजिंग ट्रेंड है y का डिक्रीजिंग ट्रेंड है। इसमें भी अगर आप एनालिसिस करोगे तो हमेशा फंक्शन 1 1 रहेगा, कहीं पे भी वैल्यू की रेपिटेशन नहीं हो सकती। तो हमने एक बात तो बोल दी कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो थ्रू आउट द डोमेन, देन वी से फंक्शन टू बी 1 1 and 2। नाउ हाउ टू सी कि फंक्शन 1 1 इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, उसके लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे बताना है किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग, तो क्या करना है, उस फंक्शन का निकालो डेरिवेटिव। इफ दैट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x belonging to its domain, then we say function is increasing। देखो ये मेरा इंक्रीजिंग का ग्राफ, डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर अगर निकालते हो किसी फंक्शन के लिए तो वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन तो है ही ऑब्वियसली। फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर हम किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालते हैं किसी कर्व को तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप किस चीज के बचे, टेंजेंट एट दैट पॉइंट, राइट। किसी भी पॉइंट पर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, उस पॉइंट पर मैं टेंजेंट अगर ड्रॉप करूं तो उसका स्लोप इज द डेरिवेटिव। अब देखो जब भी आपका ग्राफ इस तरह का है, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, वो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा। एक्यूट एंगल का मतलब tan थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए। इसलिए कंडीशन क्या हुई, अगर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो फंक्शन हमेशा रहेगा इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग अगर हो गया तो फंक्शन बन गया 1 1, राइट। इसी तरह से अगर हम डिक्रीजिंग की बात करें तो मेरे पास ये देखो डिक्रीजिंग फंक्शन का ये ग्राफ, किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट प्लॉट करोगे ये एक्यूट की बजाय ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। ऑब्ट्यूज का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब tan थीटा नेगेटिव। इट मींस अगर डेरिवेटिव 0 से छोटा हुआ देन फंक्शन विल बी थ्रू आउट डिक्रीजिंग, और थ्रू आउट डिक्रीजिंग है फिर भी फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या तरीका हुआ, जो भी कोई फंक्शन है जिसे 1 1 प्रूफ करना हो उसका डेरिवेटिव निकालो, फिर देखो कि क्या वो थ्रू आउट पॉजिटिव है या फिर थ्रू आउट नेगेटिव, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन जस्टिफाइड तो वी कैन से द फंक्शन इज गोइंग टू बी 1 1 फंक्शन। अब यहाँ पर थोड़ा सा चलो एक चीज और यहाँ पर देख लो, दो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, एक इंक्रीजिंग एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी तरह से डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फर्क क्या है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, उसको जरा समझ लो। अगर मेरे पास एक कर्व है जिसका ग्राफ इस तरह से है, मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग ट्रेंड, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीजिंग, तो such kind of a function is called increasing, not strictly increasing। strictly increasing का मतलब जो हमने पहले प्लॉट किया, हमेशा वैल्यू बढ़नी चाहिए as we increase the x। अब यहां से यहां तक के पोर्शन में मेरे पास वैल्यू कांस्टेंट हो गई, फंक्शन कांस्टेंट। फंक्शन कांस्टेंट है, इस किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉप करना होगा तो वो कैसा आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन की स्लोप क्या होती है, 0। इसका मतलब यहां से यहां तक के पोर्शन में डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन में डिफरेंस है हमारे पास। जब आपने 1 1 प्रूव करना है तो आपने बेसिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है,
क्योंकि अगर इंक्रीजिंग करोगे तो यहां से यहां तक में सभी x के लिए एक ही y फंक्शन मेनी वन हो गया, वन वन नहीं रहा। सो इक्वालिटी की कंडीशन नहीं आती है, सिर्फ इनइक्वालिटीज की कंडीशन आती है। नाउ वी हैव सीन हाउ वी कैन प्रूव एनी फंक्शन टू बी वन वन। नाउ इन मेथड्स को यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फंक्शंस को वन वन प्रूव करने के लिए। राइट नाउ फंक्शन है आपके पास सिंपलेस्ट पॉसिबल से, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम z टिल z। z समझते हो, इंटीजर्स का सेट। f is defined from z till z। f of x is given as x square plus x, x square plus x। आपको बताना है इज दिस फंक्शन वन वन और नॉट। क्या हमने प्रोसीजर करा, हमें चाहिए वी सपोज f of x1, we let f of x1 is equal to f of x2। x1 x2 belong to the integers, डोमेन को बिलोंग करवाने हैं, डोमेन है इंटीजर्स। f of x1 का मतलब x1 स्क्वायर प्लस x1, x2 स्क्वायर प्लस x2, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 is equal to 0। From here I can take x1 minus x2 as common, x1 plus x2 plus 1 equal to 0। यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज, या तो x1 minus x2 0 है या x1 plus x2 plus 1 0। यहां से तो मेरे पास पॉसिबिलिटी आ गई x1 is equal to x2, जो मेरी 1 1 होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है। लेकिन x1 इसके अलावा एक और वैल्यू भी ले रहा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन x1 is equal to x2, आई एम हैविंग x1 as minus x2 minus 1 also। तो कैसा होगा फंक्शन, 1 1 की मेनी वन, मेनी वन। 1 1 आने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, अगर f of x1 f of x2 के बराबर है तो x1 x2 के बराबर हो, बस कोई और वैल्यू नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर x1 is taking another value minus x2 minus 1, so function is not 1 1, this is many 1। क्योंकि अगर मैं से x2 को 1 लूं तो यहाँ x1 1 भी आ गया और माइनस 2 भी आ गया, तो दो वैल्यूज हो गई, फंक्शन मेनी वन हो गया। सो वी से दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस इज मेनी वन फंक्शन। सो दिस इज हाउ वी प्रोसीड। इसमें पहले आप लिखोगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z एंड f of x1 is equal to f of x2। वहां से हम इन दो रिजल्ट्स पर पहुंच रहे हैं, सो वी से फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस इज on many one function। अब आप मुझे बताओगे फंक्शन है आपके पास f of x is equal to x into mod x, x into modulus of x। function is defined from set A till set B। A set और B set both are defined as x such that x belongs to R और वैल्यू इसकी लाई कर रही है -1 और 1 के बीच में। x is lying restricted वैल्यू है x की, x लाई कर रहा है -1 और 1 के बीच में। फंक्शन है x मॉडुलस ऑफ x। फंक्शन डिफाइंड है सेट A से सेट B के बीच में। आपने बताना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। करो जरा ट्राई, कैसे करोगे।
जी है या नहीं 1 1? वन वन है फंक्शन। हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन हो गई फंक्शन की f of x, it can be x square when x is greater than equal to 0, minus of x square when x is less than 0। क्योंकि मॉडुलस ऑफ x x होगा x के पॉजिटिव होने पर और माइनस x होगा x के नेगेटिव होने पर। तो x को जब आप -1 से 0 की वैल्यू दोगे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज हर एक x के लिए डिफरेंट वाली है। जब आप नेगेटिव वैल्यूज दोगे तो यहाँ पे डालोगे तो आंसर भी नेगेटिव में आ रहा है। सो नेगेटिव पॉजिटिव आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, कहीं पर भी सेम नहीं आपके पास ट्रेंड आ रहा। सो हम यहाँ पर अगर आपको 1 1 1 2 प्रूफ करना है तो आपको दो केसेस लेके करने पड़ेंगे। हम अगर कहें कि x1 x2 बिलोंग्स टू दी सेट ए, f of x1 इज इक्वल टू f of x2, मतलब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर फॉर, यहाँ पर हम लेके चलेंगे x1 x2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि दो डेफिनेशन है मेरे पास फंक्शन की, एक 0 से बड़ी वैल्यूज, एक 0 से छोटी वैल्यूज, दोनों में हमें 1 1 प्रूफ करना। और 0 से बड़ी में भी कहां तक, 0 से 1 में, क्योंकि मेरा डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है -1 और 1 के बीच में। तो मेरे पास ये डेफिनेशन हुई -1 और 0 के बीच के लिए। अब अगर मैं यहाँ पर लगाऊं x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, मेरे पास बेसिकली यहाँ से क्या आया, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से मेरे पास बेसिकली तो दो कंडीशंस आ गई, x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2। तो क्या ये 1 1 होना चाहिए? मैंने 1 1 के लिए क्या करना था, मैं ये वाली डेफिनेशन को पहले वर्कआउट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ये सपोज करके चला कि x1 x2 सेट A को बिलोंग करता है और x1 x2 पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है। इस कंडीशन में मेरे पास जो फंक्शन की डेफिनेशन वो है x स्क्वायर। ठीक, मुझे क्या करना होता है, f of x1 इज इक्वल टू f of x2 से चलो और प्रूफ करो x1 x2 के बराबर। इसमें आपका डोर खुला है क्या? बंद कर दो, बहुत आवाजें आती हैं से। अब जब हम इस कंडीशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर फंक्शन की, मतलब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर 0, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 0। यहां से मेरे पास ये दो पॉसिबिलिटीज, क्या फंक्शन 1 1 है? फंक्शन 1 1 तो है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कंडीशन दो आ रही हैं, इसको कैसे मैं जस्टिफिकेशन दूं कि फंक्शन 1 1 ही है? मेरे पास x1 x2 कैसी वैल्यूज, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये डेफिनेशन। इफ आई टेक x2 टू बी पॉजिटिव, x1 शुड आल्सो बी पॉजिटिव। लेकिन अगर ये डेफिनेशन पे जाओगे x2 पॉजिटिव होने पर x1 नेगेटिव होगा, वो मेरी कंडीशन ही वायलेट कर रहा है। तो हम कहेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x1 x2 वी आर टेकिंग टू बी पॉजिटिव। इसलिए सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है, और अगर ये पॉसिबिलिटी है तो हम यहाँ से चल करके यहाँ पर पहुंच गए एंड वी से फंक्शन इज 1 1। इसी तरह से सेकंड डेफिनेशन पे वर्क करोगे तब भी आपके पास यही दो कंडीशन आनी है, तब ये वैलिड कंडीशन, ये इनवैलिड कंडीशन। दूसरा तरीका, ये तो चलो जब सब्जेक्टिव पार्ट करना है तब तो प्रॉपर आपको मेथड लगा करके करना पड़ता है। कई बार हमारे लिए फंक्शन को 1 1 प्रूव करना ग्राफिकली काफी इजी है, प्रोवाइडेड जो भी फंक्शन है उनके ग्राफ मुझे पता। ये ग्राफ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, वी कैन इजिली प्लॉट देम। अगर एमसीक्यूज में आपके पास क्वेश्चन आता है तो पूरा प्रोसीजर करने की बजाय इट इज ऑलवेज इजियर कि आप ग्राफ प्लॉट करो, वहां से चेक करो कि फंक्शन 1 1 है कि मिनिमम है। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, किस तरह का ग्राफ? कोई स्टैंडर्ड कर्व है, नॉन स्टैंडर्ड कर्व है? स्टैंडर्ड कर्व को लेना था। कौन सा बचे?
सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, क्या बनेगा? पैराबोला। कैसे वाला? 4 तरह के पैराबोला पढ़े थे हमने। कौन से वाला पैराबोला? अपवर्ड ओपनिंग, डाउनवर्ड ओपनिंग, राइट, लेफ्ट, कौन सा? अपवर्ड ओपनिंग। x square is equal to y gives me the upward opening parabola, लेकिन ये डेफिनेशन सिर्फ वैलिड है x greater than 0 के लिए, तो सिर्फ ये पार्ट मेरा यहाँ पर आएगा, राइट? ये वाला जो नेगेटिव वाला पार्ट है that will not be the part of my graph, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए वैलिड है। अब ये वाला कैसा ग्राफ? y is equal to minus x square। बिल्कुल ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला, लेकिन सिर्फ नेगेटिव वाले पार्ट में चाहिए मुझे, मतलब कि ये हो गया। तो कहीं पर भी मेरे पास एक x के लिए 2 y पॉसिबल नहीं हो रहे। For every x I am having 1 y. So from this graph also I can say the function is going to be 1 function. फंक्शन है आपके पास, नेक्स्ट देखो, f of x is x cube plus x. Function is defined from real numbers to real numbers. x cube plus x function is defined from real to real. आपने मुझे बताना है, is this function 1 1 or not?